गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली कक्षा में नाना साहेब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया वाली कहानी पढ़ी थी। उसमें हमने नाना साहब के महल को लूटने वाली बात कही थी। उसके बाद हमने देखा था कि मैना कैसे हे से अपने महल को बचाने की बात कहती है। आज हम उसके आगे पेज नंबर 53 से पढ़ेंगे, जिसमें आउटरम कहते हैं कि आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हो। जब लॉर्ड कैनिंग से वो कहता है सेनापति है कि क्या हम इस महल को एक बार और अपने गवर्नर से पूछ लें कि क्या इस महल को भस्म करना ज़रूरी है, तो क्या कहते हैं कि इस विषय में तार देकर पूछ लेना चाहिए। आउटरम आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हो। लेकिन जो उनसे बड़े गवर्नर होते हैं वो क्या कहते हैं, तुम ऐसा क्यों चाहते हो। यह महल विध्वंस किए बिना, नाना साहेब की लड़की को गिरफ्तार किए बिना हम इसे नहीं छोड़ सकते। लेकिन सेनापति है मन में दुखी होकर वहाँ से क्या होते हैं, चले जाते हैं। इसके बाद जनरल आउटरम नाना का महल फिर से घेर लेते हैं। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस जाते हैं और मैना को खोजने लगते हैं। किंतु आश्चर्य की बात है कि सारे महल का कोना कोना खोज लेने के बाद भी मैना का पता नहीं लगा। उसी दिन संध्या के समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आता है, जिसका आशय इस प्रकार था कि लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना साहब का कोई भी एक स्मृति चिन्ह भी ना बच पाए, सब कुछ मिटा दिया जाए। उनकी आज्ञा के विरुद्ध हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर से आउटरम, जो गवर्नर आउटरम होते हैं, उसी क्षण जनरल आउटरम क्या करते हैं, आज्ञा देते हैं सेना को, और सेना क्या करती है, एक सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसाने लगती है और घंटे भर में ये महल क्या हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध थॉमस इस पत्र में 6 सितंबर को यह एक लेख लिखते हैं और लिखते हैं कि बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को पकड़ नहीं सकी, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा, तब तक कानपुर में अंग्रेज़ों के हत्याकांड का बदला लेना हम नहीं भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट हाउस ऑफ लॉर्ड सभा में सर थॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे के नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात कही गई थी। हे के लिए निश्चय ही एक कलंक की बात थी। जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, उसी कन्या के लिए क्षमा। अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर थॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं मिले, उसे क्या करना चाहिए, मार डालना चाहिए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है, उसको उसी के सामने क्या कर देना चाहिए, फांसी पर लटका देना चाहिए। होता यूँ है, लंदन के एक अखबार में, एक जो टाइम्स नाम का एक अखबार था, उसमें एक खबर छपती जिसमें कहा जाता है कि नाना साहेब पर अंग्रेजों का इतना भीषण क्रोध है कि वो कानपुर के अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला अभी तक नहीं भूले। पार्लियामेंट में भी हे का सभी क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं और क्या कहते हैं कि नाना की कन्या के लिए इस प्रकार का क्षमा असंभव है। वृद्धावस्था में थॉमस हे अपना कर्तव्य भूल गए और नाना की पुत्री को दया दिखा रहे हैं। ऐसी दया को नज़रअंदाज करते हुए क्या करना चाहिए, उन्हीं के सामने उनकी पुत्री को क्या कर देना चाहिए, फांसी पर लटका देना चाहिए। इसके बाद क्या होता है, सन 1857 के सितंबर मास की अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भगना वशिष्ठ प्रासार के ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय जब उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ गए, बालिका केवल रो रही थी। सैनिक के प्रश्न पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद क्या होता है, कराल रूपधारी जनरल आउटरम वहाँ आ पहुँचता है और वह तुरंत उस बालिका को पहचान लेते। ओह, यह नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी और की तरफ न देखती हुई अपने चारों ओर जो सैनिक खड़े थे उनसे जरा भी नहीं डरती है। और जनरल आउटरम ने जब आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा है, तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, आर्त स्वर में यानी करुण स्वभाव से,
दया दुखी पर भाव से बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिससे मैं क्या करूं, जी भर कर रो सकूं। क्या होता है, सन 1857 के सितंबर माह की आधी रात को मेना नष्ट जो महल है उसके अवशेष पर बैठी रो रही होती है। पास में ही सैनिकों के साथ वहाँ पर आउटरम आ पहुँचता है। वो मेना को पहचान लेता है और गिरफ्तार कर कानपुर के किले में बंद कर दिया जाता है। गिरफ्तार होने से पूर्व मेना कहती है, मुझे थोड़ा जी भर के इस महल के ऊपर रो तो लेने दीजिए, लेकिन उसकी इच्छा बिल्कुल भी पूरी नहीं होती है। उसकी बिल्कुल भी इच्छा पूरी नहीं होती है। और क्या होता है, पाषाण हृदय वाली जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी होने न दी। उसी समय मेना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहास सेवता महादेव चिटनीस के बाखर पत्र में छपा था, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया है। नाना साहेब की एकमात्र कन्या मेना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। अब क्या होता है, लास्ट में एक पेपर होता है, अखबार होता है जिसका नाम होता है बाखर, जिसके संपादक जो होते, जो पेपर में अपनी खबर छपवाते हैं, वो होते इतिहासकार महादेव। जो भाकर पत्र में छपा था कि कल कानपुर किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया है। नाना साहेब की कन्या उस धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। इस अनुपमा बालिका को सभी देवी समझकर प्रणाम करते हैं। जो हमारे देशभक्त थे नाना साहेब धुंधीपत, उनकी पुत्री जो बिल्कुल निर्दोष ही होते हुए भी अग्नि में समर्पित कर दी जाती, बिना दोष की उसे अग्नि में अंग्रेज़ों के द्वारा समर्पित कर दिया जाता है, तो भारतीय लोग उसे देवी मानते हुए उसे प्रणाम करते हैं।